हेलो जी, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज की इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस ब्लॉग में हम बात करेंगे हु एम आई, मतलब कि यूट्यूब के अलावा मैं क्या करता हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, मेरा काम क्या है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। मुझे तो यूट्यूब से अभी कुछ पैसा मिलना या फिर कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डेली गुजारा के लिए मैं करता क्या हूँ वो सब आपको बताऊंगा अभी आज की इस वीडियो में। तो मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ। जो लैब टेक्नीशियन, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कि बोलते हैं कि ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, लाइक ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट, वो कुछ लिखते हैं। और आप जब टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं कुछ अलग शॉप, तो जहाँ पर आप लोग अपना टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट, तो वो जो आदमी आप लोग का ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट करता है उसको बोलते हैं लैब टेक्नीशियन। तो ब्लड सैंपल लेना या फिर यूरिन सैंपल लेना, इसके बाद टेस्ट करके रिपोर्ट देने तक एक लैब टेक्नीशियन का काम होता है। छोटा छोटा लैबोरेटरी में एक ही इंसान या फिर एक ही टेक्नीशियन ये सब कुछ कर सकता है, बट बड़ा बड़ा लैबोरेटरी में एक ही इंसान ये सब कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है हम लोग का, जैसे फ्लेबोटोमिस्ट हो गया, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग रहता है। जो फ्लेबोटोमिस्ट का जो काम होता है वो होता है ओनली पेशेंट से ब्लड लेना। तो फ्लेबोटोमिस्ट का काम यही होता है। फिलहाल मैं फ्लेबोटोमिस्ट हूँ, फ्लेबोटोमिस्ट का काम कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास लैब का भी एक्सपीरियंस है, बट अभी मैं फ्लेबोटोमिस्ट काम कर रहा हूँ। लैब टेक्नीशियन होने के लिए एक कोर्स करना पड़ता है, DMLT बोलते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। आफ्टर +2 साइंस के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं इसके ऊपर। BSMLT होता है, उसके बाद MSc कर सकते हैं। आप लोग का ब्लड जो टेस्ट होता है वो सब मशीन में टेस्ट होता है, तो वो मशीन का भी प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई कोई ओनली कलेक्शन सेंटर खोल के बैठ जाते हैं और सैंपल कलेक्शन करके लैब को भेजते हैं कि ये हमारे पास कुछ सैंपल है, वो आप टेस्ट करवा दो बोल के, तो उसे बोलते हैं कलेक्शन सेंटर। तो मैं अभी एज ए फ्लेबोटोमिस्ट एक कलेक्शन सेंटर में काम करता हूँ। तो चलो आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रोसेस रहता है हम लोग का। मैं जो यहाँ काम करता हूँ मिस्टर हेल्थ फार्मेसी, तो मेरा डिपार्टमेंट जो है क्लिनिकल वाला है, तो फार्मेसी वाले अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं जनरली मैं ही शॉप ओपन करता हूँ। शॉप ओपन करने के बाद ये हम लोग का मेडिसिन स्टोर या फिर बोल सकते हैं फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट एंट्री करते ही, और ये उन लोग का रिसेप्शन है। ये उन लोग का जो कुछ भी है मेडिसिन स्टोर, जब कुछ भी रख चुके हैं। और इधर पेड़ पौधे सब, यह गणेश पापा, और इधर किड्स लोगों के लिए जो कुछ भी चीज़, और ये फ्रिज। और इधर मेरा रिसेप्शन है, मेरा मतलब क्लिनिक वाला का, और ये वाला मेडिसिन स्टोर वाला का। तो उसके बाद ये इन लोग का ये डॉक्टर्स केबिन। उसके बाद इधर पेंट्री एरिया, जो कुछ भी खाना पीना का कुछ भी चीज़ होता है तो यहीं पर सब कुछ है। ये हम लोग का पानी बोतल, पानी पीने के लिए, और ये चाय तैयार करने के लिए। ये स्टैंड के लिए उधर स्पेस नहीं है तो यहीं पे रख दिए हैं। उसके बाद ये हम लोग का डॉक्टर्स केबिन, डॉक्टर्स आते हैं बैठते हैं। उसके बाद वेट मशीन और हाइट मेजरिंग मशीन। और ये रहा मेरा क्लिनिक
क्लिनिक मतलब क्लिनिकल एरिया, पैथोलॉजी काम यही सब होता है। लाइट ऑन करते हैं तो क्लिनिकल काम जो सब यहीं पर होता है। उसके बाद ये इधर वॉशरूम और इधर भी डॉक्टर चैम्बर दोनों है। इधर का लाइट ऑन नहीं किया है। तो थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आया कि एक घर से जाके ब्लड सैंपल लेना है और ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी है और वो सब ज़रूरी चीज़ें इस बैग के अंदर लेके जाएंगे। तो देखते हैं जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब है कि नहीं इसके अंदर। तो ये बॉक्स ऐसा कुछ है, ये कुछ अपार्टमेंट इन लोग का। तो सबसे पहले ग्लव्स अपना सेफ्टी के लिए, और ये टॉनिकेट, तो टॉनिकेट बोलते हैं जो बांधते हैं ब्लड लेने से पहले। और वो ये रहा स्पिरिट जो ब्लड लेने से पहले साफ करते हैं जिस एरिया से ब्लड लेना है वो। और ये सिरिंज, और ये रहा डिब्बे सब, इसको वाइल बोलते हैं हम लोग। तो इसमें ब्लड सबको लेके आते हैं। ये तो रहा सब कुछ है। और उसके बाद ये भी स्पिरिट का जैसे काम करता है साफ करने के लिए ब्लड लेने से पहले। और इसे भी डाल लेते हैं ब्लड लेने के बाद। वहाँ पर एक स्टिकर चिपका देते हैं जैसे कि कुछ इन्फेक्शन ना हो बोल के। तो इतना कुछ चीज़ें ज़रूरी था वो सब है। तो चलो अभी चलते हैं। जितना जितना चीज़ें चाहिए था वो सब इस बैग के अंदर है। तो जनरली हम लोग ये बड़ा वाला बैग लेके जाते हैं, इसके अंदर ये छोटा वाला बैग डाल के ले जाते हैं, लेकिन पास ही में है इसीलिए मैं छोटा सा बैग लेके जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं ब्लड सैंपल लेके आते हैं। तो अभी बैग ले लिए हैं, अभी चलते हैं। यहाँ से रोका जा रहा है वाला रोड जो नया हुआ है, तो यहाँ पर चल रहा है काम, तो इसीलिए हमको रोका गया। तो अभी चलते हैं। ये है लिफ्ट, तो मन वाली लिफ्ट है। हाँ चाची जी, तो हमें जाना है थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर कहाँ गया जी यार? तो हो गया जी कलेक्शन मेरा। तो अभी चलते हैं। और मैं तो भूल ही गया था, और देखो मैं यहाँ पर सब लगा के छोड़ के चला गया था यार। कि अंदर बाइक में लगा हुआ है और मैं चला गया था इसके अंदर। तो चलो कोई नहीं, कोई तो नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी चलते हैं शॉप की ओर, फिर दिखाते हैं और क्या है इसके बाद प्रोसेस हम लोग का होता है। कुछ इस तरह से हम लोग सैंपल रिसीव करते हैं, ड्रॉ करके यहाँ पर रखे हैं। तो इसके ऊपर लेबलिंग होगा, उसका नाम, एज और क्या टेस्ट होने वाला है। तो ऐसे कुछ लिखते हैं हम लोग, नाम, एज और क्या टेस्ट होने वाला है। TRF रहता है, TRF मतलब टेस्ट रिक्वेशन फॉर्म। इसको फिलअप करते हैं, उसके बाद लैब को भेजते हैं टेस्ट करवाने के। तो हम लोग सिस्टम में भी एंट्री करते हैं कि उनका नाम, एज ले करके उनका एक रजिस्ट्रेशन करते हैं जो जिस लैब को हम लोग टेस्ट करने के लिए भेज रहे हैं। तो वो सब करने के बाद वो बॉय आता है और सैंपल लेके जाता है। बस इतना ही कुछ काम है हम लोग का। उसके बाद जब शाम को या फिर जितना टाइम में रिपोर्ट आता है, हम लोग यहाँ से रिपोर्ट निकाल करके जितना टाइम में भी आता है कॉल करके दे देते हैं। बस फ्लेबोटोमिस्ट का इतना ही काम होता है, कलेक्शन सेंटर में इतना ही काम होता है। तो इतना सही काम है हम लोग का। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।